हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज क्लासेस जोन। तो आप लोगों ने स्टैटिक्स का चैप्टर 14 का पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको मीन के बारे में समझाया था और मीन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है। और अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं किया तो जाके पहले कर लेना, फिर अपना अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा आज का है मोड, वो हम मोड करेंगे स्टार्ट। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहां तक बात क्लियर है। L को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की कौन सी लिमिट होती है? लोअर लिमिट। F1 हमारा होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होती है? हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि क्या है? मैक्सिमम है। F2 जो होता है हमारा, वो सक्सीडिंग क्लास होता है। सक्सीडिंग क्लास का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया कि भैया F1 के जो बाद आती है जस्ट सीरीज, वो होती है F2। और F0 को बात करें तो वो होती है प्रेसीडिंग। कौन सी क्लास होती है? प्रेसीडिंग क्लास होती है मॉडल क्लास की। ध्यान रखना इस चीज का, जो कि F1 की जस्ट क्या होगी? ऊपर होगी। और H क्या होता है हमारा? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का क्या होता है? हमारा साइज होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसको अच्छे से ज्यादा से क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को समझेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना एक बार। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब कुछ डाटा दे रखे हैं, जरा ध्यान देंगे। एज दे रखा है इन ईयर में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब हमने पढ़ा था कि जो F1 होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 23। वो क्या हो जाएगा? हमारा F1 हो जाएगा। उसके ऊपर वाला F0 है ना, और F1 के नीचे वाला F2। बात क्लियर हो रही है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? F1 के जस्ट सामने वाली ये जो होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। हमारा जो मोड का आंसर आएगा वो यहीं कहीं इसी के बीच में कहीं लाई करेगा, है ना? तो ध्यान देंगे। और एल क्या हो जाएगी? हमारी लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या है? 35। बात क्लियर हो रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब जरा ध्यान देंगे। मॉडल क्लास क्या है? 35 to 45, है ना? तो एल कितना है? 35। एच कितना हो गया? 10। एच क्या होता है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल का साइज देख लो, माइनस कर लो 55 में से 45 गया, 10 बचेगा। या इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो भी 10 बचेगा। तो मतलब डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का। तो एच क्या हो गया? हमारा 10 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। F1 आपका 23 है, F0 आपका 21 है, F2 आपका 14 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा एक बार। अब देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं सारा। L कितना है? 35। F1 कितना है? 23। F0 कितना है? 21। 2। फिर F1 कितना है? 23। F0 कितना है? 21। F2 कितना है? 14। H कितना है? 10। यहाँ फॉर्मूले में क्या कर दिया हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? चलते फिर आगे हम लोग, है ना? तो हम लोगों ने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यू सारी की सारी, है ना? 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन में 2 इंटू में 23 माइनस 21 माइनस 40 इंटू में 10। अब बात देखेंगे सॉल्यूशन की, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। 35 ये रहा, 23 में से 21 गया, कितना आया? 2। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 46। बात क्लियर है? माइनस 21 माइनस 14 इंटू में 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमने क्या करा? 46 में से 21 घटाया। अब 46 में से 21 घटाया तो कितना आ गया? 25। अब इसमें से हमने क्या करा? 14 माइनस किया। क्या माइनस किया? 14। तो कितना आ गया हमारा? ये आया हमारा 11। कितना आ गया? 11। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 11 लिख दिया। बात क्लियर हो गई? इंटू में 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की हमने क्या करा? 2 से मल्टीप्लीकेशन किया। 10 2 सा 20। फिर हमने इसको 11 से डिवाइड किया तो आया 1.8, और 35 में प्लस करा 1.8 तो कितना गया? 36.8। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी? समझ में आई चीज? किस तरीके से हमने मोड के क्वेश्चन को सोल्व किया? समझ में आया? बात क्लियर है?
फिर आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है मोड का वो आता है हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या आती है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ध्यान देंगे थोड़ा सा, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा एक बार चीजों को। कह रहा है द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मोड दे रखा है 38 का। कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कर देंगे। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी देखिए 7, 9, 12, 16 एक्स। ये क्या हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यही तो हमारे को निकालनी है, एक्स 6 और 11। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी जो अगर मैं आपकी बात करूँ एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी के अंदर आपका मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं दे रखा। बट अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन ना मोड का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है पेपर में कई बार पूछा गया है और आ भी जाता है ये, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। मोड कितना है? 38 है। 38 को सबसे पहले क्लास इंटरवल में चेक करेंगे कि ये कहाँ पर है। भैया ये यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये मेरी जो बन गई, ये क्या बन गई मेरी? मॉडल क्लास। अरे 38 है क्या? सॉरी 38 है ना, वो आएगा 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। तो मॉडल क्लास क्या बन गई मेरी? 30 to 40। क्लियर हो गई बात। हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि भाई मोड जो दे रखा है हमारे को वो क्लास इंटरवल के अंदर कहां पर बिलोंग करेगा। तो अगर देखेंगे तो वो इंटरवल होगा 30 से 40, 38 इसी के बीच में आता है कहीं पे। तो इसका मतलब ये जो मेरी होगी ये क्या हो जाएगी? मेरी मॉडल क्लास हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। मॉडल क्लास के जस्ट सामने वाला ये हमारा क्या होता है? F1 होता है। F1 के जस्ट ऊपर वाला F0 होता है। F1 के जस्ट नीचे वाला F2 होता है। और जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? L बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो ये देख सकते हैं हम लोग L30 है हमारा, F1 16 है, F0 12 है, F2 X है और H कितना है हमारा? 10। H क्या होता है? साइज डिफरेंस। तो 60 में 50 है कितना? 10। बात क्लियर हो रही है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखते हैं फॉर्मूले में कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग इसको। तो हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी चीजों को। मोड का पहले फॉर्मूला लिख लिया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। मोड कितना दे रखा था? 38। L कितना था? 30 प्लस F1 कितना था? 16 माइनस 12 ऐसी 2, F1 16, F0 12 और F2 X इंटू में 10। 10 क्या था हमारा? H था। अब बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ध्यान देना, जो 30 है सबसे पहले क्या चला जाएगा? पोजीशन चेंज करेगा अपनी, 38 के बाद जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 16 में से 12 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, 16 2 32 हो गया, माइनस 12 माइनस एक्स इंटू में 10। बात क्लियर है यहां तक? 38 में से 30 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, है ना। 4 यूं ही। फिर हमने क्या करा? 32 में से 12 माइनस किया, कितना है? 20 माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू में 10। अब हमने क्या करा? इस 10 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करी, 40 आया। इस पूरे की मल्टीप्लाई किससे कर दी? 8 से कर दी। तो लेगा यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं 160, 8 की एक्स से करेंगे तो 8x। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, बिल्कुल। अब नॉन एक्स वाले को और एक्स वाले को अलग अलग कर देंगे। तो नॉन एक्स वैल्यू कितनी हमारी? 40 है, इसको लिया है प्लस का माइनस का हो गया, 8x माइनस का इधर चला गया, प्लस का 8x हो गया। 160 में से 40 गया, कितना बचा? 120। 8x यही मल्टीप्लाई में 8x से नीचे आके किस में हो गया? डिवाइड में। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मेरे को लगता है कि मोड का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप मैसेज कर देना, मैं दोबारा करा दूंगा। और अगर क्वेश्चंस कराने होंगे तो क्वेश्चंस के लिए भी मैसेज कर देना, मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे दो ही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे पढ़े हैं। एक मोड का जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक मोड का मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? ठीक है, थैंक यू।